ये अमिताभ बच्चन की बीवी नहीं होती तो इसको कोई पूछने वाला भी नहीं था। सही बता रहा हूँ आपको। जिस औरत ने खुद सिंदूर नहीं लगा पाए, देखा है आपने जया बच्चन को सिंदूर लगाया हुआ जो बयान दे रही है, लेकिन ये तो उनकी मर्जी है ना। तो फिर उसको सिंदूर की क्या पता, क्या क्या उसकी भूमिका है। मांग का सिंदूर कहाँ गायब है जो सिंदूर के ऊपर बात कर रही है? वो प्रियंका गांधी की मांग का सिंदूर कहाँ है जो सिंदूर पे बात कर रही है? वो सुशील शिंदे की जो लड़की है महाराष्ट्र की, उसकी मांग का सिंदूर कहाँ है जो सिंदूर पे बात कर रही है? जिन्होंने खुद अपनी मांग के अंदर सिंदूर नहीं भरा वो सिंदूर के ऊपर बात करेंगे? राहुल गांधी के पैदा होने की टाइमिंग उसको पता है क्या? डॉक्टरों ने 9 महीने बाद कौन सी डेट दी थी, और अगर वो 4 दिन पहले पैदा हो गया तो इसमें क्या माँ बाप पे शक करेगा अपने कि भैया जी डॉक्टरों ने तो मेरे को 3 महीने बाद की टाइम दिया था, मैं 3 दिन पहले कैसे पैदा हो गया? बताइए क्या बेवकूफी वाले सवाल करे जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो महादेव के नाम पे आपत्ति जताएगा, वो टाइमिंग पे आपत्ति जताएंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर पे आपत्ति जताएंगे। जिस पृथ्वीराज सिंह चौहान जी ने कितनी महिलाओं का सिंदूर बचाने के लिए रण में कूद गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद पूनावाला कहते हैं कि सिंदूर शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल, जाइए कभी छठी मैया का पर्व देखने, आपको बताएंगे सुबह सुबह कैसे ठंड के महीने में हमारी माताएं बहनें अपने सिंदूर की उपाधि के लिए, उसकी वैल्यू बताने के लिए, अपने जो उनके पति परमेश्वर जिनको कहा गया उनकी लंबी आयु के लिए, पुत्र के लिए कैसे सुबह सुबह सूर्य को वो देने पहुंच जाती हैं। आपको क्या पता सिंदूर की वैल्यू? मतलब उनको शर्म क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तो और क्या नाम रखेंगे? क्या रख दें? ऑपरेशन लाहौर रख दें, ऑपरेशन पाकिस्तान रख दें, बांग्लादेश रख दें, क्या रख दें? नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। संसद का सत्र चल रहा है और चर्चा इस बात की हो रही है कि नाम आखिर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सबसे पहले आपको ऐसे कुछ बयान बताते हैं, उसके बाद हमारे साथ राहुल भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि विपक्ष ऐसी राजनीति इन मुद्दों पर क्यों कर रहा है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में जिन महिलाओं के पति मारे गए थे उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि सिंदूर शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने पहले बीजेपी पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अभियान चलाने का आरोप लगाया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव पर के नाम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने नाम लिया जया बच्चन का और मैं भी ये देख रहा था और कहीं ना कहीं मैं तो इनकी वैसे भी सम्मान नहीं करता। बिल्कुल, इनकी जो कठाश है, इनके अंदर जो ईगो है, इनके अंदर जो घमंड है, इनका जो एटीट्यूड है ना, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही चढ़ा दिया भारत के लोगों ने इनको। पता है, वो कहावत थी ना कि तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो एक मामूली सिपाही होते। तो ये अमिताभ बच्चन की बीवी नहीं होती तो इसको कोई पूछने वाला भी नहीं था। सही बता रहा हूँ आपको। जिस औरत ने खुद सिंदूर नहीं लगा पाए, देखा है आपने जया बच्चन को सिंदूर लगाया हुआ जो बयान दे रही है, लेकिन ये तो उनकी मर्जी है ना। तो फिर उसको सिंदूर की क्या पता, क्या क्या उसकी भूमिका है, क्या उसकी वैल्यू है सिंदूर की। जिस औरत ने, जिसको पूरा भारत अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बोल रहा हो, शहंशाह बोलता हो, महामुहिम बोलता हो, जिसमें रविवार को लोग मिलने की लाइन लगाते हुए उस पर अमिताभ बच्चन से, उसकी धर्मपत्नी को नहीं पता कि मांग की सिंदूर, वो तो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार की नारी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंदूर लगाती है, हमने देखी है। बिहार की महिला से ज्यादा सिंदूर का सम्मान। जया बच्चन नहीं, वो अमिताभ बच्चन यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी से ही हैं, लेकिन है तो सनातन। लेकिन जया बच्चन तो बिहार से नहीं है, वो तो वेस्ट बंगाल से। यार एक बात बताओ, आप अमेरिका से ले आओ बीवी ब्याह करके, तो उसको अपने कल्चर में ढालोगे या उसका कल्चर में चले जाओगे? खुद अगर ईसाई धर्म अपना लोगे? आप बताइए। वेस्ट बंगाल से है तो क्या, अगर यूपी के बंदे से इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन से शादी किया तो मतलब उनका मांग का सिंदूर कहाँ गायब है जो सिंदूर के ऊपर बात कर रही है? वो प्रियंका गांधी की मांग का सिंदूर कहाँ है जो सिंदूर पे बात कर रही है? वो सुशील शिंदे की जो लड़की है महाराष्ट्र की, उसकी मांग का सिंदूर कहाँ है जो सिंदूर पे बात कर रही है? जिन्होंने खुद अपनी मांग के अंदर सिंदूर नहीं भरा वो सिंदूर के ऊपर बात करेंगे? जाकर के हिम्मत है ना, ये संसद में खड़े होकर के मत पूछो। जिन 26 महिलाओं के सुहाग उजड़े हैं ना, जिन माओ के लाल उजड़े हैं, उनके घर में जाकर के पूछना ऑपरेशन सिंदूर क्या है, सिंदूर की वैल्यू क्या है। वही जो जूती पहनी होगी तुम्हारे मुंह पे उठा करके मारेगी और 2 मिनट में तुम्हारे को तुम्हारी औकात बता देगी। नहीं तो आप, उन्होंने नाम को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर नाम तो 72 रूल रखते, ऑपरेशन 72 रूल रखना चाहिए था, हैं? ऑपरेशन जहन्नम रखना चाहिए था। आप बताइए,
ये भारत है, भारत की भूमि है, भारत की भूमि सनातन की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल तो सनातन की भूमि में महादेव का नाम सावन में रख दिया तो तुम्हारे को उससे पीड़ा है क्या? या उन आतंकवादियों को मार दिया उसकी पीड़ा है? दोनों में से पहले तो ये आप बताइए, बाद में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, बाद में भारतीय सेना के ऊपर सवाल पूछना। पहले ये बताइए कि वो 3 आतंकवादी, वो मूसा और रसीदी और तीसरा जो ये मारे गए, आपको उनकी पीड़ा है कि हाय तौबा इनको क्यों मार दिया, या ऑपरेशन महादेव नाम रख दिया उसकी पीड़ा है, या ऑपरेशन सिंदूर नाम रख दिया वो पीड़ा है? वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा टाइमिंग राहुल गांधी के पैदा होने की टाइमिंग उसको पता है क्या? डॉक्टरों ने 9 महीने बाद कौन सी डेट दी थी, और अगर वो 4 दिन पहले पैदा हो गया तो इसमें क्या माँ बाप पे शक करेगा अपने कि भैया जी डॉक्टरों ने तो मेरे को 3 महीने बाद की टाइम दिया था, मैं 3 दिन पहले कैसे पैदा हो गया? बताइए, क्या बेवकूफी वाले सवाल करे जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक तरफ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर करोड़ों रुपया सेशन का लगता है आपके हमारे टैक्स का, ये जाकर के खड़गे जी का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं वहां पे। प्रियंका गांधी जी को मुद्दे उठाने चाहिए और वहां पर लेकर के आ रही है केक बना करके कि खड़गे जी नाराज ना हो जाए। अरे घर ले जाओ, अपने घर में बनाओ, तुम्हारे को सरकारी कोठियां दे तो रखी हैं। पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे, गरीबों के मुद्दे नहीं उठेंगे हैं, और कोई मुद्दा नहीं उठेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। अब मुद्दे उठेंगे केक का। खड़गे जी को केक कौन सा पसंद है? डार्क चॉकलेट पसंद है, डार्क फैंटेसी पसंद है, या कहते हैं दूसरा पसंद है? अच्छा, आपके क्या तर्क है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव नाम रखने को लेकर? जैसे उनका तर्क है ना कि क्यों नाम रखा, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, सावन का पावन महीना है, सावन का पावन महीना महादेव का है, और हमारी जो सेना हो, आपको याद होगा कि वो हर हर महादेव बोल के भी जंग में कूद जाती है। ठीक है। वो जय भवानी बोल के भी जंग में कूद जाती है, वो जय दुर्गा बोल के भी जंग में कूद जाती है। अगर उसने डिसाइड किया कि आज सावन के पावन महीने में हम महादेव नाम देंगे इस ऑपरेशन को, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी सेना ने उन आतंकवादियों को ढेर करके दिखाया। आपको क्या चिंता हो रही है कि भाई नाम महादेव क्यों रख दिया? बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि बीजेपी धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अभियान चला रही है। उन्होंने एक पिक्चर और की डायलॉग आपको बताता हूँ, मैं पिक्चरों का बड़ा शौकीन हूँ। कि नाम धनराज रखने से बंदा धनराज का वो धनराज नहीं हो जाता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो नाम पृथ्वीराज चौहान रखने से आपकी बुद्धि पृथ्वीराज चौहान जी जैसी नहीं हो जाएगी। शब्दों की आलोचना भी वैसी होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जिसका नाम हो, वो महादेव के नाम पे आपत्ति जताएगा, वो टाइमिंग पे आपत्ति जताएंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर पे आपत्ति जताएंगे। जिस पृथ्वीराज सिंह चौहान जी ने कितनी महिलाओं का सिंदूर बचाने के लिए रण में कूद गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद पूनावाला कहते हैं कि सिंदूर शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल, जाइए कभी छठी मैया का पर्व देखने, आपको बताएंगे सुबह सुबह कैसे ठंड के महीने में हमारी माताएं बहनें अपने सिंदूर की उपाधि के लिए, उसकी वैल्यू बताने के लिए, अपने जो उनके पति परमेश्वर जिनको कहा गया, उनकी लंबी आयु के लिए, पुत्र के लिए कैसे सुबह सुबह सूर्य को वो देने पहुंच जाती हैं। आपको क्या पता सिंदूर की वैल्यू? जाकर के पूछिए, जब 7 फेरे लेते वक्त एक औरत अपनी मांग में सिंदूर भराती है, सिंदूर की वैल्यू क्या है? उस औरत से जाके पूछिए। जिनके खानदान में औरतों ने सिंदूर नहीं भरा, आप उनसे सवाल वो करेंगे इसके ऊपर भार। कभी देखा सोनिया गांधी को करवा चौथ का व्रत बनाते हुए जब राजीव गांधी थे? कभी देखा प्रियंका गांधी को करवा चौथ का व्रत? फिर पर्सनल राय, तो ये भी हमारे देश की सेना की पर्सनल निर्णय है। वो ऑपरेशन सिंदूर रखे, ऑपरेशन महादेव रखे, ऑपरेशन शाम रखे, ऑपरेशन सुदर्शन रखे, ऑपरेशन विष्णु रखे, ये उनका पर्सनल राइट है। वो तो कह रहे हैं ना कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम संघर्ष बनाने की कोशिश है। तो ऑपरेशन अब्दुल तो रख नहीं सकते थे, फिर कहते हैं हेट स्पीच हो गई जी, ये तो अब्दुलों को बदनाम करने के लिए हो गया कि अब्दुल ने अब्दुल को जाके ठोक दिया। तो आप नहीं मानते हो कि जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें सोफिया कुरैशी भी शामिल? और भाई साहब, अभी भारत के आधे से ज्यादा मुसलमान छातियां पीट रहे थे कि शिविर लगाने दो हमारे को कांवड़ यात्रा में महादेव की। उनको दिक्कत नहीं हो रही ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया? ये इनको छिट पूंजियों को लग गए जो मंदिर जाते हैं जब चुनाव आता है। वैसे ये नवरात्रों में मच्छी भात खाने वाले लोग, आप इनकी बातों को सीरियस लेंगे? पूरा भारत हंस रहा है। वो कह रहे हैं, घर में लोग बोल रहे हैं, कह रहे टीवी चेंज करो, राहुल गांधी का बयान आ गया, बोर करेगा, हटाओ इस चैनल को, कॉमेडी सर्कस लगाओ, वो ज्यादा अच्छा चल रहा है आजकल। क्या आखिर दिक्कत किस बात की है विपक्ष को? नाम से दिक्कत है या ऑपरेशन से, या बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उनको लग रहा है कि ये भुनाने की कोशिश होगी? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ विपक्ष को दिक्कत क्या है। विपक्ष को दिक्कत है कि हर एक राज्य में आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही, इनके कार्यकाल में हो रही थी। विपक्ष को दिक्कत है हम 25 शताब्दी चला पाए थे, आज 130
133 वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत कैसे दौड़ रही हैं। विपक्ष को दिक्कत है, हमारे कार्यकाल के अंदर टूटी सड़कें होती थी, आज गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई, चाइना को पछाड़ के रोड मैप में भारत दूसरे नंबर पे कैसे हो गया। हमारे कार्यकाल के अंदर राम मंदिर को लेकर के इतनी गोलियां चलती थी, इतने दंगे होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आकर के राम मंदिर बना दिया और दुबई में भी राम मंदिर बना दिया, ऐसा कैसे हो गया। हमारे कार्यकाल में सरबजीत की हम गर्दन ला रहे थे, लेकिन ये अभिनंदन को 24 घंटे में ला रहे हैं, कतर से 7 सैनिक ला रहे हैं और बीएसएफ का जवान ला रहे हैं, ये कैसे हो गया। हमारे कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर मारे जाते थे, आज सेना को पत्थर मारने वाला पत्थरबाज कैसे गायब हो गया। आज तिरंगे का सम्मान कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो उपलब्धियां हैं, आज मोदी इज अ बॉस जो विदेशों में बोला जा रहा है, आज जो मोदी के पैर छुए जा रहे हैं, आज जो वंदे मातरम गाया जा रहा है, आज जो भारत माता की जय का गुणगान हो रहा है, आज जो जय श्री राम के नाम स्टेडियम में अंग्रेज बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको गले हजम नहीं हो रहे। इनको यह है, सेना का अपमान करो, भारत सरकार का अपमान करो, भारत के हर एक उस व्यक्ति का अपमान करो जो नरेंद्र मोदी से और भारतीय सेना से और अपने देश से प्रेम करता है। ठीक है, धन्यवाद राहुल भैया। आप शॉर्ट में आप क्या सोचते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जो नाम रखा गया है, विपक्ष को क्यों समस्या है, किस बात की दिक्कत है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब उनको शर्म क्यों नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तो और क्या नाम रखेंगे। क्या रख दें, ऑपरेशन लाहौर रख दें, ऑपरेशन पाकिस्तान रख दें, बांग्लादेश रख दें, क्या रख दें। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब महादेव रखने में अच्छा क्या बोल रहे हैं वो, क्या मतलब उनका स्पेसिफिक सेंटेंस क्या है विपक्ष का, ये तो मेरे को पता है कि वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं महादेव और सिंदूर नाम पे। उनका ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है। भाई साहब देखिए, ये जो देश था 1947 में जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे, तो इसको एक हिंदुओं के लिए ही देश बना था। वो तो इसके बाद एक बेईमानी कर ली गई तथाकथित। बहुत सारे मुस्लिमों ने उस वक्त जो है पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और उसके बाद एक आर के दुबे जी हैं, डी के दुबे जी, देवेंद्र कुमार दुबे जी हैं, उनके एक सर्वे के अनुसार, नहीं कहानी नहीं सुना रहे, सुनिए, ऐसे नहीं बोलिए। उनके एक सर्वे के अनुसार अगर 100 मुस्लिम भाइयों ने उस टाइम पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, तो उसमें से 92 हिंदुस्तान में रह गए, मतलब मुश्किल से 8 वहां गए। तो ये क्या मतलब है। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अब चलो ठीक है, आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे भाइयों की तरह रहिए, आराम से रहिए। अगर आप हर चीज में नुक्ता चिन्ह, देखिए वही तो मुस्लिम तो समस्या मैं बता रहा हूँ, नाम समस्या महादेव सिंदूर की आ रही है ना, इसलिए तो नेताओं को हो रही है ना, नेताओं को इसलिए हो रही है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक, उसी का चक्कर है, उनको खुश करने के लिए उन्हें कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहना है, जो कि भाई यहाँ जिससे कि हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को चोट पहुंचे। यही वो करते आए हैं और यही वो करते रहेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, सवाल ये उठता है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते, आरएसएस क्यों नहीं करती, बीजेपी क्यों नहीं करती। उसका एक ही कारण है कि उनको हिंदुत्व को, चाहे वो हिंदू नाम हो, महादेव सिंदूर जैसे पवित्र नाम हो, उनको गाली देकर एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय विशेष को, ऐसा उनकी गलतफहमी है कि सारे लोग ऐसे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। बहुत सारे उस समुदाय विशेष में हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग भी हैं, देशभक्त मुस्लिम लोग बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो टीवी पर वक्ताओं के रूप में भी दिखते हैं। तो मैं समझता हूँ लाखों की, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं इस देश में। परंतु जो नहीं है ऐसे, उनको जिनको धर्मांधता की शिक्षा शुरू से दी गई है बचपन से, उनको खुश करने के लिए विपक्ष इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करता है, जिससे कि उन्हें बिना मेहनत किए वोट मिल जाए, जिससे कि उन्हें 5 साल के लिए सत्ता मिल जाए, और वो 5 साल के लिए भ्रष्टाचार करने का, घोटालों पर घोटाले करने का, हर चीज़ में कमीशन खोरी करने का उन्हें लाइसेंस मिल जाए। उनकी जो लपलपाती जबान है ना लालच से, और जो एक गंदी नज़र है, वो सिर्फ इस वोट बैंक पर रहती है। इसीलिए वो हमेशा हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने थोथे जो तर्क हैं उनसे। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो हम ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से जो बात हो रही थी कि ऑपरेशन महादेव को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसी को लेकर बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं, नाम कितना सही है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।